देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इस वक्त हम दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद हैं, जहां पर 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है और यहां पर हर एक अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। खास तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर हर राज्यों के पवेलियन बनाए गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का पवेलियन है, जहाँ से शुरुआत होती है और वसुधैव कुटुंबकम के साथ उत्तर प्रदेश के पवेलियन को सजाया गया है। यानी कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका स्वागत यहीं से किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के पवेलियन में आए थे और उन्होंने इस पवेलियन को देखा था, तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से विकास के पर आगे बढ़ चुका है। और इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो छोटे उद्यमी आए हैं, ओडीओपी के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, उन सभी को देखा, सभी से बातचीत की और सभी चीज़ों की खासियत भी जानी। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यूपी के पवेलियन में इस बार क्या कुछ खास है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। तो जैसे ही हम यूपी पवेलियन के अंदर आते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है वो देखने को मिलती है। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ दर्शाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब तक जो उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं, जो बड़े कदम उठाए गए हैं, उनको दर्शाया गया है। कुशीनगर में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर का यहाँ पर दिखाया गया है। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का जो निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ों को, चाहे महाकुंभ का जो आयोजन होना है उसको लेकर यहाँ पर एक पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। दीपोत्सव जो कि इस बार एक भव्य रिकॉर्ड अयोध्या में बना है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। देश का सबसे बड़ा फिल्म फ्रेंडली प्रदेश के तौर पर उत्तर प्रदेश बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो लोग आ रहे हैं ताकि उन्हें ये जानकारी हो, इसलिए विकास यात्रा को यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ठीक सामने ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स को का ये पूरा स्टॉल है, जहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से प्रोडक्ट्स लाए गए हैं और ओडीओपी में जो प्रोडक्ट्स शामिल किए गए हैं उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है। कन्नौज का इत्र जैसे कि फेमस है तो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। वाराणसी का है, गोरखपुर, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सभी जिलों से एक जनपद एक उत्पाद में जो प्रोडक्ट शामिल हैं उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो इन्हें देखकर जानकारी ले सकते हैं कि किस जगह की क्या चीज़ फेमस है। तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा ताजमहल भी दिखाया गया है। इस ताजमहल की खासियत ये है कि ये सजर स्टोन से बना हुआ है। सजर स्टोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बांदा की केन नदी में मिलता है और अपने आप में ही एक खास एक तरह का स्टोन माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ताजमहल आपको आगरा में देखने को मिलता है, वही ठीक नक्काशी इस पूरे स्ट्रक्चर में करने की गई है, लेकिन इसमें बांदा का सजर स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगी। चाहे बात आप यहाँ पर देखें, ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये मैनपुरी की ताराकशी है। आइए इसके बारे में समझते हैं। ये क्या चीज़ है और इसकी क्या कुछ खूबियां हैं? ये मैनपुरी जनपद की प्राचीन कला है तारकशी, और ये जो है ना मैनपुरी में ये तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है। इस कला में हमारे को नेशनल अवार्ड मिला है और हमारे फादर को सिल्वर गुरु मिला और नेशनल अवार्ड 17 मिला। इस कला के लिए भारत सरकार की तरफ से 6 कंट्री इंडिया से बाहर भी जा चुका हूँ। ये है। तो यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, तो हमारी सरकार ऐसी अच्छा काम कर रही है। जो हमारी क्राफ्ट जो आपके इस मेले में लेके आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ न सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं बल्कि ऐसी कलाओं को भी उभारने का पूरा प्रयास किया गया है जो छोटी सी जगहों में रहती हैं, उन्हें पहचान नहीं मिल पाती है, लेकिन जब इस पटल पर लोग पहुँचते हैं तो न सिर्फ देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कलाकारों को पहचान मिलती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये सभी प्रतिमाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। सहारनपुर का ये पूरी नक्काशी है यहाँ पर। और इसके साथ साथ चलिए, ये तो बात हुई एक जनपद एक उत्पाद की। इसके अलावा आपको मैं दिखाती हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ प्राधिकरण के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं।
क्योंकि जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें ये भी जानकारी देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्राधिकरण है उनकी ओर से क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें जानकारी दी जा रही है। आप यहाँ पर लाइव जरी दरदोजी का काम कर रहे हैं, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है। कितनी मेहनत आती है, सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगी। देखिए, ये हमारा पारंपरिक कार्य है और मैं 25 सालों से जरी दरदोजी का काम कर रहा हूँ। मेरी जो वालिदा थी, जो मेरी माता जी थी, उस काम को करती थी। शौक़ में मैंने भी इसको सीख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं बनाई हैं, उसमें हम लोगों की एक आर्टिसंस के रूप में एक बहुत अच्छी पहचान बन गई है। काम तो हम बहुत पहले से करते थे, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं थी। तो मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हमेशा तहे दिल से इस चीज़ का उनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे कारीगरों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हम आ सकते हैं, अपने कस्टमर्स को अपना लाइव डेमो दिखा सकते हैं। और बहुत अच्छा हमारा ये काम है और सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है मैडम। ये जो आप बना रहे हैं, बनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे देख रही हूँ आपने पेंसिल से पहले इसे ड्रॉ किया है और आप सुई जैसी कुछ चीज़ से कर रहे हैं। कैसे करते हैं, मतलब इतना खूबसूरत कैसे बना देते हैं? एक्चुअली सबसे पहले हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हमको एक्चुअल बनाना क्या है। ट्रेसिंग पेपर एक ट्रेसिंग पेपर होता है, उस पर हम इसको खाके को बनाते हैं और एक बारीक सुई से उसी खाके को पिन किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी छपाई की जाती है। छपाई के बाद फिर अपने दिमाग से कलर कॉम्बिनेशन को मिलाकर, जैसे कि रेशम्स हैं और ये कसब है रखा हुआ, तमाम तरीक़े से ये देख कर कि कौन सा कलर, अब जैसे ये ग्रीन कलर मैंने लगाया हुआ है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैडम, इसमें बिल्कुल कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, इसको मैं हटाऊँगा। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या बना रहे हैं? ये क्या बनने के बाद एक सीनरी की तरह जिस तरह हमें देखने को मिलता है, कुछ वैसे डिज़ाइन कर रहे हैं भगवान, क्योंकि देख रहे हो श्री कृष्ण है, उसमें गणेश जी हैं। जी, बेसिकली हैंड एम्ब्रॉयडरी में मैडम हम साड़ीज़ और लहंगा, शेरवानी, सूट्स और टी कोस्टर्स वगैरह बनाती हैं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जरी दरदोजी में जो कि और लोगों को प्रभावित कर सके, हमारी सेल बढ़े। जैसे कि ODOP मार्ट है हमारा, ODOP मार्ट में हम इस प्रोडक्ट को अपने अपलोड करते हैं और ऑनलाइन ये हमारा खूब बिकता है मैडम। एक जनपद एक उत्पाद की जब बात करते हैं और वाराणसी की बात करते हैं तो वहाँ का सिल्क ODOP में शामिल है। आइए जानते हैं, क्योंकि सिल्क महिलाओं के लिए जो साड़ी बनती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले सिल्क की जो साड़ियाँ हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है और जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कारीगर, उनसे इनसाइड स्टोरी जानते हैं। वाराणसी से आए हैं आप? जी, वाराणसी से आए। ये साड़ियाँ आपने खुद बनाई हैं? खुद बनाई है हमने अपने हाथ से। क्या खासियत? इस हाथ से बनती है और इसका बारीक काम जो है पूरा एक एक किया जाता है और इसको बनाने में लगभग महीना भर लग जाता है हमको, भारी काम। और इसमें रियल जरी है, जो बाल जैसे आपका महकता है वैसे ये भी इसका महकेगा। इसका धागा ये कीड़े से बनता है, रेशमी कीड़े से। इसको बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, डिज़ाइनिंग करने में। तो इसको हम लोग फिर डाई करते हैं, फिर इसको फिर ताना करते हैं। वाइट आता है ये मालदा से धागा, ये रेशमी जरी है। और ये अभी गोल्ड का हो जाएगा तो और भी कास्टली हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड जब बनाते हैं तो हम ऑर्डर पे बनाते। पहले गोल्ड और सिल्वर गोल्ड बनता था प्योर, जो चांदी सोने का। अब ये है रेशमी वाले से बनता है ज़्यादातर, तो उस पर हम लोग को ऑर्डर मिलते हैं तब हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम लोगों को काफ़ी ये सरकार प्रमोट कर, जब से ये सरकार आई है माननीय योगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम लोगों को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जो छोटे बुनकर लोग हैं उनको उभार रही हैं। और पहले बड़े लोग आके हम लोग से साड़ी लेके जाते थे तो प्रॉफिट ले तो पैसे भी नहीं देते थे। अब मज़दूरा लोग खुद आगे बढ़ गए हैं, ताकि मतलब ये मज़दूरा भी आगे बढ़ के काम करें। और इस सरकार ये हम लोग को बराबर ऑल इंडिया में मतलब ये कर रही है, काम करें। और एक हम लोग एक और प्रोडक्ट किए हैं राजस्थान का भी, कोटा सिल्क की साड़ियाँ बना रहे हैं। इसमें हम देखिए, इसमें कोटा जामदानी बनाए हैं और इसमें बहुत वैरायटियाँ बनाए हैं। ये टिशू में भी बनाए हैं, देखिए पैथनी में भी बनाए हैं। इसमें भी हर तरह से काम करते हैं। आसाम का बनाते हैं और चाहे गुजरात का पाटन पटोला हो और ये राजस्थान का कोटा हो, सारे वैरायटियाँ हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को यहाँ के जो मज़दूर हैं, जो लोग, सारे लोगों को रोज़गार मिले। ये न रहे कि एक वैरायटी हो।
सरकार हम लोग को परमिशन भी इसकी दे दी है, पहले नहीं बनता था। ये हमारा टैग लग गया है कि कोई और पहले राजस्थान का ही बनाता था, अब ये हम लोग भी बनाने लगे। तो ये सारा आइटम आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं अपने कारखाने से, अपने घरों में जो वहाँ के गरीब बुनकर लोग हैं सारे लोगों को भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं हम लोग भी, और सरकार भी हम लोग का बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम लोग को आने का बहुत बेहतर मतलब फ़ायदा। यहाँ नए नए लोग मिले हैं, कुछ एक्सपोर्टर लोग मिले हैं और नए कस्टमर मिले हैं। हम लोगों का साल भर घर बैठ के जो माल सप्लाई घर से ही कर देते हैं, तो इसमें हम लोग को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसमें सरकार हम लोग को इसी तरीके से प्रमोट करती रहे तो आगे चल के हम लोग और बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्देश्य ही है कि छोटे व्यापारी जिन्हें पहचान नहीं मिल पा रही है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिल सके। सिद्धार्थनगर जो कि अपने काला नमक राइस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसी से जुड़ी हुई आपको कहानी सुनवाते हैं और बताते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आप पहुँचे, काला नमक राइस लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले समझना चाहूँगी कि इसके पीछे की कहानी क्या है, कितनी चुनौतियों के बाद ये तैयार होता है? मैम नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम दिलीप चौहान है और आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयर। सो एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा इस प्रोडक्ट से आने से पहले। बिकॉज मेरे फादर जो है एक फार्मर है, तो उन्होंने ये इनकरेज किया कि ये एक न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, तो इसको हमें आज देश और दुनिया में रखना चाहिए सो दैट लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चल सके। क्योंकि आज की डेट में चावल लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये शुगर बढ़ा देता है या किसी को फैट बढ़ा देता है, मोटापे के लिए फेमस होता है और इससे मल्टीपल इफेक्ट है हेल्थ के लिए। हाथरस की प्रसिद्ध हींग जो कि अपने आप ही लोगों को जो यहाँ से गुजर रहे हैं अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्या राज है इतनी खुशबू का? मैम हमारा हाथरस से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आता है। हमारी फर्म पड़ती है एमबी ब्रदर्स और मेरा नाम मोहन बघेल है। मैं हाथरस हम स्पेशली हींग के लिए आए हुए हैं। जो लोग हींग खाते हैं उनके लिए घरों में टेस्टी, हर सब्जी में जो डलती है वो हींग टेस्ट उसका बढ़ा देती है सब्जी का। हमारी जो कंपनी है वो प्रमोट कर रही है, यहाँ एक के साथ एक डिब्बी दे रही है फ्री में, जिसका वेट 100 ग्राम है, 300 रुपये MRP है और एक के साथ एक दे रही है। मैं बाकी हमारी रॉ हींग भी आती है, ये उज्बेकिस्तान से आती है, जो उज्बेकी नुकरा जिसे बोलते हैं हम लोग, ये रहता है जिसका रेट 40,000 रुपये पर केजी का रहता है। इसके बाद एक आती है लिक्विड फॉर्म में तजाकिस्तान से, सर उसका ये चीज़ है, ये देखिए सर, इसकी स्मेल काफ़ी खतरनाक रहती है। इसमें ऑयल जो रहता है वो नेचुरलिटी अपने आप निकलता है। बाकी हमारे पास हींग से बना हुआ एक हींग पेड़ा भी आता है, ये हींग कैंडी आती है सर, जिसे लोग बच्चे बड़े शौक से खाते हैं खट्टी मीठी। आप चेक कीजिए, ये हींग कैंडी आती है और बाकी की हींग गोली आती है अपनी, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत बेटर रहती है। तो ये आप ये जैसे आपने प्रोडक्ट बताया है, ये लाने के बाद आप खुद प्रोसेस करके तैयार कर? हमारे हाथरस में ही इसका प्रोसेस है पूरा। जो हाथरस में है कंपाउंड हींग का सारा सबसे ज़्यादा प्रोसेस 95% जो हींग बनती है वो हाथरस से ही बनती है। मैम यहाँ पर आए हैं, यहाँ कैसा मार्केट देखने को मिल रहा है? मार्केट यहाँ काफ़ी अच्छा है, लोगों को रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा, हमें सहयोग मिल रहा है। यहाँ से लोग हमारा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और लोग जो 4 दिन पहले लेके गए हैं वो भी आज रिटर्न होके आ रहे हैं कि हाँ आपकी हींग बहुत अच्छी है और आप हमें दोबारा हींग दीजिए अपनी। अलीगढ़ का मेटल हैंडीक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और पूरी दुनिया में ये सर्कुलेट होता है। इसके पीछे की कहानी क्या होती है, कैसे डिज़ाइन करते हैं इसे आप? मैम सबसे पहले इसका मिट्टी का पैटर्न रेडी करना होता है। फ़ोटो से या आइडिया से मिट्टी का पैटर्न रेडी करते हैं, उसके बाद इसका ब्रास पैटर्न रेडी होता है। ब्रास पैटर्न रेडी होने के बाद मैम इसको कास्टिंग किया जाता है। कास्टिंग के बाद 10-12 प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ये रेडी होता है। यहाँ पर आप लेकर आए हैं इतनी खूबसूरत देख पा रहे हैं भगवानों की आकृतियाँ हैं। फ़ायदा मिल रहा है कुछ यहाँ आने का या नहीं? हाँ मैम, काफ़ी बायर्स मिले हैं, काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई है, तो लगता है कुछ अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ, ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप बता रहे हैं कि एक लंबा प्रोसेस होता है इन्हें डिज़ाइन करने में, अमूमन कितना समय लग जाता है एक अगर छोटी मूर्ति की मैं बात करूँ? मैम अगर एक छोटी सी मूर्ति भी रेडी करेंगे तो कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, उसका शुरू से लेके लास्ट फिनिश तक। तो कितने लोगों की टीम मिलकर आप लोग ये डिज़ाइन करते हैं? मैम इसमें करीब 30 से 35 लोग होते हैं। मैडम ये इंडियन प्रोडक्ट है, यूरिनल सेंसर और सेंसर टैप्स हैं जो कि हाइजीन के लिए आजकल काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आप जाओ वॉशरूम में कोई भी हाथ नहीं लगाता है, उसको यूज़ नहीं करता है। और ये हम इंडियन प्रोडक्ट है और 2 साल की वारंटी के साथ है और उसके बाद भी इजीली स्पेयर्स अवेलेबल। तो ये आप लोग खुद डिज़ाइन करते हैं?
ये हमारे यहाँ खुद डिज़ाइन होते हैं और खुद ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। साइट 4 साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी फैक्ट्री है। क्या क्या बनाते हैं आप? मैडम ये सेंसर टैप्स हैं, ये यूरिनल सेंसर्स हैं, हैंड ड्रायर्स हैं, सोप डिस्पेंसर्स हैं, सैनिटाइज़र डिस्पेंसर हैं, जो कि आजकल हाइजीन के लिए आफ्टर कोविड काफ़ी उसमें आ रहे हैं। इसमें अभी हमने रिमोट वाले भी शुरू किए हैं कि आप वहीं से आप दिखा सकते हैं कि कितना आपका वाटर कंज्यूम हुआ है और कितना आपका पानी बचा है। ई वेस्ट जो कि हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं और कबाड़ी वाला उसको फेंक देता है और वो कारण बनता है प्रदूषण का। लेकिन ज़रूरत है जागरूक होने की और इसी जागरूकता के लिए यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में जो लोग आ रहे हैं उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि कैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्या विजन है आपका? मैम एक्चुअली हम ई वेस्ट चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उस चीज़ को ऑथराइज वेंडर के, जैसे हमारे पास है कई सारी सर्टिफिकेट्स हैं, कई सारी मेडल्स वगैरह भी हैं, तो हम एक ऑथराइज वेंडर हैं, ठीक है। उसको हम सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं, देन उसको हम रिसाइकल करते हैं। और कुछ अभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो लोग किसी भी कबाड़ी को दे देते हैं, वो अलग अलग जो उनकी यूज की चीज़ें हैं वो निकाल के बाकी सारी चीज़ें फेंक देते हैं, तो जो वो हमारे अर्थ के लिए हार्मफुल है। और देन उसके बाद अगर जो वो एक ऑथराइज्ड वेंडर को देते हैं तो उसका वो सही जगह पे उसके अलग अलग पार्ट्स निकाल के फिर उसको हम अलग अलग जो पार्ट, जैसे प्लास्टिक निकाले तो प्लास्टिक वेंडर को, और उसमें भी जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो अलग अलग वेंडर को देते हैं। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि पोल्यूशन मुक्त इंडिया। तो यहाँ आप अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। क्या लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं? कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कई सालों से मैम हम यहाँ अवेयरनेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग हमसे होते जागरूक। अब बिजनेस डे होते हैं, वहाँ पे बिजनेस कंपनीज़ वगैरह आती हैं, वहाँ पे वो देखते हैं हम कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं अपना, तो जिससे हम अपने चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। जैसे कंपनीज़ का कोई डाटा होता है, हम उसको सिक्योर, हम उसको अच्छे से हार्ड डिस्क से थ्रेडिंग क्रशिंग वगैरह करते हैं, जिससे वो उनको पता चलता है कि हमारा डाटा हाँ कहीं मतलब यूज़ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जो भी उनकी खासियत है उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर का जो क्योंकि अपने लिए एप्रिल्स के लिए फेमस है, तो उसका स्टॉल लगाया गया है। कपड़ों की अलग अलग वैरायटी यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से अभी हम आपको लखनऊ का दिखा रहे थे, लखनऊ की क्योंकि चिकनकारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर के ये आइटम जो मिट्टी के जो आइटम हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इनकी खासियत है, तो ये भी यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। गाज़ियाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल आइटम काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो यहाँ पर प्रेशर कुकर भी दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ फिरोज़ाबाद जो कि ग्लास हैंडीक्राफ्ट के लिए उसकी अपनी अलग खासियत है। और ये स्टॉल में जैसे कि देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं कि ग्लास से काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग की गई है, चाहे बात बैंगल्स की जाए या फिर डेकोरेटिव आइटम की जाए, ये सब आइटम ग्लास से बनाए गए हैं। आइए समझते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है और क्या कुछ प्रोसेस रहता है। कैसे डिज़ाइन करती है सर? इसको कैसे डिज़ाइन करती हूँ मैं? ये मैं नहीं करती सर, ये फैक्ट्री में होता है हमारे, वहाँ गिलास को पिघलाया जाता है, कांच को, बहुत इसकी हीट होती है बहुत। और ये तो हमारे यहाँ इसमें कलर वगैरह होते हैं, जो स्टाफ लगा हुआ है वो कलर करता है इसके ऊपर। अलग अलग इसकी पैकिंग का स्टाफ अलग होता है, कलर का स्टाफ अलग होता है हमारा, और टैग लगाने वाले अलग होते हैं। ये हमारा बाहर जर्मनी अमेरिका वगैरह कंटेनर जाता है। इसका कंटेनर हमारा पहले कंटेनर लोड होता है वो बॉम्बे, उसके बाद में शिप से फिर वो डायरेक्ट जाता है जर्मनी, चाहे अमेरिका, जहाँ का भी जाना होता है। तो पहले से ही आप का इंटरनेशनल मार्केट में काम चल रहा है, यहाँ आने के बाद आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है? यहाँ आने के बाद में बेनिफिट अभी तक तो लग रहा है 100, बट ये कि हमने फ़र्स्ट टाइम ही लगाया है, ऐसा हमने कभी नहीं लगाया। हमारा तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, पर अच्छा लगा यहाँ के एंटरटेनमेंट। क्या कुछ यूनिक रहता है? कुछ यूनिक आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यूनिक ही हमारे पास सब कुछ, कोई भी चीज़ हमारी ऐसी नहीं है। डिजाइन कटती है पीसों में और कलर होता है गोल्डन कलर, और बाहर जाता है सब, जर्मनी है, यूएसए, फ्रांस है, विदेशों में जाता है सब। कांच की बॉल है, हैंडीक्राफ्ट हैंगिंग। बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये जो स्टॉल लगाए गए हैं बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हापुड़ का ये स्टॉल है और जहाँ पर हैंडमेड ज्वेलरी, हाथों से बनाई गई ये ज्वेलरियाँ हैं।
काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये बैंगल्स हैं, ईयरिंग वगैरह, ये सारी डिज़ाइनिंग की गई हुई है। और जो इनकी खासियत जिस तरह से अभी हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आजकल मिलावट के साथ चीज़ें हमें मिल रही हैं, वो यहाँ पर हमें अलग तौर पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वाराणसी का है और ये मुरादाबाद का आप स्टॉल देख सकते हैं, जो मुरादाबाद में ब्रास वर्क का काम फेमस है। यहाँ पर आप मुरादाबाद से यहाँ आए हुए हैं, ब्रास को आप दिखा रहे हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं इसे आप? हाथ की तैयारी मैडम खुद ही बनता है, खुद ही तैयार करके खुद ही मेले में लेके जाते हैं। कितना समय लगता है इसे बनाने में? 8-10 दिन लगते हैं मैडम। तो कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है इसकी? नक्काशी होती है मैडम, प्लान होता है, फिर हाथ तक काम किया जाता है, मीनाक वर्क होता है, स्टेक होता है, सब कुछ होता है इसमें। क्या क्या शॉपिंग कर ली अभी तक? अभी तो आई है, 2-3 चीज़ें ली है और अभी लेंगे। कपड़े में वाइफ का काफ़ी इंटरेस्ट है तो उनको काफ़ी वैरायटी बहुत अच्छा सामान है, बिल्कुल। कौन कौन से सेक्शंस अभी तक एक्सप्लोर करें हैं? अभी फ्लावर्स वगैरह देखे और ये कपड़े देखे, बस और कुछ नहीं अभी। ठीक है, आइए कुछ युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या खरीदारी कर ली अभी तक आपने? अभी तो हमने सोया कॉफ़ी खरीदी है और शूज़ खरीदे हैं अपने लिए। और क्या आप कुछ प्लानिंग करके आए हैं कि क्या खरीदने वाले हैं? बस घर के आइटम्स जो भी हमें ठीक लगेंगे वो ले लेंगे। एक ही जगह पे जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इजी भी हो जाता है और मज़ा भी आता है और एक्साइटिंग भी रहता है। सो ऑब्वियसली वी आर एंजॉइंग। तो देख सकते हैं कि दर्शक भी, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख़रीदार आ रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पर, एक मंच पर लोगों को मिल रही है। बहुत आसानी हो रही है उन्हें ख़रीदारी करने में, और जो दुकानदार हैं उन्हें भी बहुत आसानी हो रही है अपना सामान ग्राहकों तक पहुँचाने में। बदलते भारत के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलती जा रही है। जी हाँ, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के यूपी पवेलियन का उद्घाटन करने के लिए प्रगति मैदान पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश, जो कि पहले एक बीमारू राज्य के तौर पर अपनी पहचान रखता था, अब वो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनता जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और उसी की एक धमक आज हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखने को मिली है, जहाँ पर एक छत के नीचे, चाहे बात ओडीओपी की हो या फिर अन्य कलाकारी की हो, सब एक चीज़ों की बानगी देखने को मिली है। कैमरा पर्सन अतुल के साथ दीपिका ओझा, दिल्ली।